Afternoon, student. Earlier we have discussed about the principle of management established by Feuer. Today we will discuss about the scientific principle established by F.W. Taylor. Taylor was born in 1856 in USA. As a professionalist, he was a mechanical engineer. To do the working, in his working, he saw some problem between the management as well as workforce. So he established some scientific principle of management. Number one principle is science, not rule of thumb. According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition, experience, and hit and miss method. He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect of scientific measurement of method and way of production. He believed that there is only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through work study and analysis. The method so developed should be substitute of rule of thumb. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, वो रूल ऑफ थंब नहीं है, अंगूठा टेक नियम नहीं है कि आपने जैसे चाहा अपने वर्कर्स को वैसे घुमा दिया या वैसे उनसे काम लेना शुरू कर दिया। अगर आप अपने वर्कर्स से एक साइंटिफिक मैनर में काम लेंगे, जो जिस लायक है उससे उस लायक काम लेंगे, अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट, अगर आप उनसे उस पोजीशन में काम लेंगे, उस कंडीशन में काम लेंगे, सो ये बेस्ट मेथड है। ये नहीं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है वर्कर, ये ख़राब वर्कर है, जो वर्कर सच बोल रहा है वो आपको ख़राब लग रहा है, जो आपकी कमियां बता रहा है, मैनेजमेंट की कमियां बता रहा है, वो ख़राब हो गया, और जो आपकी साइकोफेंसी यानी कि चापलूसी कर रहा है कि वो बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सक्सेस गेट नहीं कर सकता। सो जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, वो नॉट रूल ऑफ थंब यानी कि अंगूठा टेक नियम नहीं है कि कोई भी आकर मैनेजमेंट को करना शुरू कर दे। ठीक है। द सेकेंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड बाय टेलर इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब होता है मेल मिलाप, और डिस्कार्ड का मतलब होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है टकराव। कि लोगों में, मैनेजमेंट और वर्कर्स में आपसी सहयोग होना चाहिए, हार्मनी, मेल मिलाप होना चाहिए, परस्पर प्यार, एक ये फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि उनमें आपस में टकराव हो रहा है, मैनेजमेंट कुछ कह रहा है, वर्कर्स कुछ कह रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ काम चाह रहा है, वर्कर कुछ और काम कर रहे हैं, या वर्कर की डिमांड्स कुछ और हैं, मैनेजमेंट कुछ और कर रहा है। सो देयर शुड नॉट बी सच टाइप ऑफ सिचुएशन। इट इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक हार्मोनिक सिस्टम होना चाहिए। हार्मोनिक सिस्टम का मतलब हुआ कि उनको मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि आपस में उनमें टकराव हो। वेयर वी आर हैविंग एनी डिस्कॉर्ड और एनी डिस्प्यूट और एनी कन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन उस वे में काम नहीं कर पाता, और जो प्रॉपर सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए, वो प्रॉपर सक्सेस, प्रॉपर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाती है। इट इज़ द सेकेंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड बाय टेलर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके। नाउ थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का मतलब होता है आपस में मिलकर काम करना। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि अपने अपने बारे में सोचना। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या वर्कफोर्स, वो सब अपने अपने बारे में सोचने लगेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सब अपने अपने बारे में सोचेंगे। नोबडी विल थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन विल सफ़र। रिगार्डिंग दिस टेक्निक, तो यहाँ पर कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म का कोई चांस
नहीं होना चाहिए. According to this principle, the extension of the harmony, not discord. According to this principle, work must be carried in cooperation with each other, with mutual confidence and understanding for each other. Workers and manager must work in cooperation. The management must take workers in confidence before setting up the standard task for them, because when standard or targets are set up in between the workers, then they will try their best to achieve it. जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक कॉपरेशन की फीलिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी, देन वर्कर्स विल डू देयर बेस्ट कि भाई अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो मुझे भी ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा. इस तरीके की फीलिंग अगर डेवलप्ड होगी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, देन ऑर्गेनाइजेशन विल गेट सक्सेस 100%. It is clear. Now the fourth principle established by Taylor is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. यानी कि जो वर्कर्स का डेवलपमेंट है वो उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. वर्कर्स efficiency depends upon proper training and their selection. Taylor instead, due care should be taken while selecting the employee, and after selecting they must be given job according to their qualification. Employee must be sent for training for time to time for update their knowledge. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and worker. जो भी मैनेजमेंट वर्कर्स को सेलेक्ट करता है, उनको जॉब ऑफ़र करता है, जॉब ऑफ़र के बाद उनको अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट के बाद वर्कर्स की टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अपडेट होना इट इज़ ए पार्ट ऑफ सिस्टम. Now today we are teaching you on as online. We are not in the school, neither you nor me nor your teacher. Then we are taking class as online system. So we are update. So in this manner, the employees should be update. If the employee will be updated regarding the new situation, then they will do their efficiency 100% efficiency. They will provide their work to the organization, and organization will get definitely success. It's clear or not? Thank you very much. Stay home safely.